नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है IRF क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं टिंटल इफेक्ट के बारे में, और सूरज शाम को और सुबह में रेडिश कलर का क्यों दिखाई देता है, और दोपहर में सफ़ेद क्यों दिखाई देता है, और आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, इसके बारे में आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। देखिए बच्चों, टिंटल इफेक्ट जब कोई लाइट बीम किसी सॉल्यूशन में जब पास करती है, जैसे मान लीजिए वाटर में पास करे, या NaCl का सोडियम ले ले, या फिर चीनी और पानी का सॉल्यूशन ले ले, तो उसमें से आप लोग देखेंगे कि उसमें बीम ऑफ लाइट का फॉर्मेशन नहीं दिखेगा। उसमें एक बीम जो है उसमें नहीं दिखेगा। उसमें आपको दिखेगा, ऐसा लगेगा कि इसमें से लाइट पास ही नहीं कर रही है। लेकिन वही लाइट को जब आप कोलाइडल सॉल्यूशन से पास करें, जैसे कि दूध से, मिल्क से आप पास करें, या कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसके पार्टिकल एज कंपेयर टू द वाटर और NaCl और चीनी और पानी के जो सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल से बड़े हो, तो वो उसमें आप लोग देखेंगे कि उसमें एक बीम ऑफ लाइट जो है एक फॉर्मेशन हो जाता है। एक बीम ऑफ लाइट, एक पाथ आप लोगों को दिखेगा। इसी तरीके से आप लोग पेड़ के नीचे या जंगलों में आप लोग देखे होंगे कि कैनोपी उसको बोला जाता है। जैसे कि कोई लाइट जो है पास करती है, पेड़ के नीचे से पास करती है, तो एक आप लोगों को बीम की तरह दिखाई देता है कि वहां से बीम ऑफ लाइट, या किसी दरवाजे के जो विंडो वगैरह होती है वहां के होल से जब लाइट पास करती है तो एक बीम दिखाई देता है। ये टिंडल इफेक्ट की वजह से होता है बच्चों। अब देखिए, इसमें मैंने दो बीकर लिया है। एक तो ये है सॉल्यूशन है NaCl का सॉल्यूशन। मान लीजिए यहाँ पे हमने एक टॉर्च की रोशनी इस पर डाली जब, तो यहाँ इसके पार्टिकल चूंकि बहुत छोटे छोटे होते हैं, वाटर के या NaCl के पार्टिकल बहुत छोटे छोटे, स्कैटर तो करते हैं, जो बीम ऑफ लाइट के पार्टिकल को स्कैटर तो करते हैं, लेकिन उतना स्कैटर नहीं करते क्योंकि पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो हमें इसमें बीम ऑफ लाइट नहीं दिखेगा। इसी तरीके से यहाँ पे दिखेगा। फिर उसके बाद हम एक और बीकर लेते हैं जिसमें कि कोलाइडल सॉल्यूशन डालते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो मिल्क है उसमें जो है कोलाइडल सॉल्यूशन हमने डाल दिया, उसमें कोलाइडल सॉल्यूशन डाल दिया, तो देखेंगे तो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल थोड़े बड़े होते हैं। तो जब कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल पे जब लाइट टकराती है तो ज्यादा स्कैटर करती है, क्योंकि वो उसके पार्टिकल के जो साइज है वो एज कंपेयर टू वाटर और NaCl के उससे बड़े होते हैं, तो ये ज्यादा स्कैटर करते हैं। तो यहाँ पे स्कैटर होने लगते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए ये लाइट ऐसे आ रही है, ये लाइट ऐसे आ रही है, तो ये जब इसमें टकराती है तो ऐसे इस तरीके से ये स्कैटर होने लगते हैं, फैलने लगते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि पार्टिकल जो है चमकने लगते हैं, जो कोलाइडल पार्टिकल है वो चमकने लगते हैं, और इस तरीके से एक बीम की तरह हमें उसमें दिखाई देने लगता है। और यहाँ पे एक स्क्रीन लगाते हैं जो कि हम एक साथ इमेज हमको दिखाई देते। तो ये जो इफेक्ट हो रहा है, एक बीम पूरा जो है एक बीम का फॉर्मेशन हो रहा है, ये टिंडल, इसी को टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। ये साइंटिस्ट थे जिनके नाम से ये टिंडल इफेक्ट रखा गया है। अब दोस्तों देखिए, कलर ऑफ द सन एंड सनराइज एंड सनसेट। जो सन का कलर होता है सुबह में और शाम को क्यों रेडिश कलर होता है, इस पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। देखिए क्या करते हैं कि इसमें एक सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं जिसमें एक कन्वर्जिंग लेंस है, यहाँ पे कन्वेक्स लेंस, इस पर डाला गया तो यहाँ पे ये फैल के इस पर जाएगी, और कन्वर्जिंग लेंस है तो इसको पैरेलल कर देती है। और यहाँ पे एक बीकर ले लेते हैं, मान लीजिए इसको टैंक मान लेते हैं, टी टैंक मान लेते हैं, इसमें से ये पास करती है। तो इसमें क्या है कि इसमें सल्फर थायोसल्फेट का यूज करते हैं। 2 लीटर क्लीन वाटर इसमें लेते हैं बच्चों, क्लीन वाटर 2 लीटर लेते हैं, इसमें 200 ग्राम सल्फर थायोसल्फेट हाइपो इसमें डालते हैं। फिर उसके बाद उसमें कुछ 200 ml जो है उसमें सल्फर पार्टिकल उसमें डालते हैं, जिससे कि इसके बाद दोस्तों 1 से लेकर 2 ml उसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। तो कुछ 1 से 2 मिनट के बाद ये सल्फ्यूरिक एसिड वो प्रेसिपिटेट होने लगता है, जिससे जब उस पर लाइट टकराती है
तो जो कम वेवलेंथ वाले जो लाइट है जैसे कि ब्लू है, इंडिगो है, ये स्कैटर्ड होते हैं, ज्यादा स्कैटर्ड होने लगते हैं, फैलने लगते हैं, उस पार्टिकल को से टकरा के वो फैलने लगते हैं, जिसकी वजह से पूरा जो टैंक है वो ब्लू कलर का दिखने लगता है। तो ब्लू कलर पूरा टोटली इसमें स्कैटर्ड हो जाता है। इसके बाद जो लाइट पास करती है यहाँ पे क्या करते हैं, ब्लॉकेज लगा देते हैं, जिससे कि कुछ रे इससे पास होती है, बाकी को ब्लॉक कर देती है। तो इसके बाद जो रे पास कर रही है वो तो येलो, रेड, ऑरेंज पास कर रही है, जिसके वजह से तीनों कलर मिलके रेडिश कलर हो जाता है। और यहाँ पे एक स्क्रीन है एमएन नाम का, जिस पर ये हमको जो लाइट है, जो बीम है, वो शार्प हमको दिखाई देता है, क्लीन दिखाई देता है, रेडिश कलर का। यही फिनोमेना सेम जो इसमें यूज होता है, जब सन जो है सुबह में और शाम को जो रेडिश कलर का दिखाई देता है, सेम फिनोमेना यही यूज होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये अर्थ है, मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, यहाँ पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, और मान लीजिए कि जब यहाँ पे हम यहाँ से देख रहे हैं और सन बिल्कुल इसके ऊपर है, सन बिल्कुल इसके ऊपर है, तो देखिए ये डिस्टेंस जो है यहाँ पे कम होगा। डिस्टेंस कम होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे स्कैटरिंग तो होती है, लाइट की स्कैटरिंग होती है, जब एटमॉस्फेयर में आती है तो स्कैटरिंग होती है, लेकिन बहुत कम हो पाती है, क्योंकि डिस्टेंस कम होता है। जब सन जो ऊपर होता है तो डिस्टेंस कम होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि स्कैटरिंग कम हो पाती है, और यहाँ पे सारे लाइट हमको दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से पता है कि लाइट में व्हाइट कलर। तो दोपहर में बच्चों क्या होता है कि ये सन जो है थोड़ा नजदीक होती है, तो जिसके वजह से लाइट जो है बहुत स्कैटर नहीं कर पाता है, जिससे कि हमको पूरी लाइट दिखाई देती है, और पूरी लाइट जो है सफेद कलर हमको दिखाई देता है, क्योंकि सारा कलर जो हमारे पास आ जाता है, ब्लू, इंडिगो, ऑरेंज, ग्रीन, ये सारे कलर हमारे पास हमें ऑब्जर्वर को दिखाई देता है, और वो व्हाइट कलर का दिखाई देता है। लेकिन शाम को और सुबह में क्या होता है कि डिस्टेंस बढ़ जाता है, सन का डिस्टेंस अर्थ से बढ़ जाता है, जिसके वजह से यहाँ पे लाइट स्कैटरिंग ज्यादा हो जाती है, ब्लू कलर की स्कैटरिंग ज्यादा हो जाती है, इंडिगो की हो जाती है, जिसके वजह से हमको केवल दूर तक पहुंच पाता है, केवल दूर तक रेड, येलो, ऑरेंज, जिसके वजह से सन जो है वो रेडिश कलर का दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो रेडनिंग ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, इसमें क्या होता है कि ब्लू स्कैटर्ड अवे एंड अपीयर रेडिश। जो ब्लू कलर है वो स्कैटर्ड हो जाता है ना, और सन जो है हमको रेडिश कलर का दिखाई देता है। और इसमें क्या होता है कि सन नियर बाय ओवरहेड, तो सन होता है ओवरहेड पे होता है, जिसके वजह से हमको व्हाइट कलर दिखाई देता है, क्योंकि सारी लाइट जो है हमारे पास आ रही होती है। ठीक है, तो वही चीज है, नून में स्मॉल अमाउंट ब्लू इज स्कैटर्ड, ब्लू की बहुत कम मात्रा जो है स्कैटर्ड हो पाती है। ऑल कलर ऑफ लाइट रीच टू अस टुगेदर दे अपीयर व्हाइट, जो सभी लाइट जो है हमारे तक पहुंचती है, जिसकी वजह से हमको व्हाइट दिखाई देता है। सनराइज, ऑल ब्लू स्कैटर्ड, मोस्टली रेड, येलो, ऑरेंज रीच टू अस, सो सन अपीयर रेडिश। सनराइज और सनसेट में यही होता है कि जो हमारे पास पहुंचता है रेड, येलो, ऑरेंज हमारे पास पहुंचता है, जिसके वजह से सन हमें रेडिश कलर का दिखाई देता है। तो ये था पूरी कहानी, सूरज का लाल दिखाई देना, सुबह में और शाम में दिखाई देना। अब इस पर एक क्वेश्चन है, इस लाइट पर ही बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। ए पर्सन नीड अ लेंस ऑफ पावर -5.5 diopter for correcting his distance vision, for correcting his near vision he need a lens of power +1.5 diopter. What is the focal length of the lens required for correcting पहला distance vision और near vision। एक आदमी है जिसके पास एक पावर -5.5 डायोप्टर का है, उसको डिस्टेंस विजन करेक्ट करने के लिए और नियर विजन करेक्ट करने के लिए 1.5 डायोप्टर का एक लेंस है। तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा, उसका फोकल लेंथ क्या होगा बच्चों? तो हमारे पास फार्मूला है P = 1/f, P = 1/f।
जिसे पी जो पहले केस में क्या दिया, पी दिया है -5.5, तो यहाँ पे पुट कर देंगे p इक्वल टू 1/f, तो p के जगह पे -5.5 रख देंगे, तो f की वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल टू 1/1 -5.5। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो -1.18 मीटर ये कनकेव लेंस होगा। और कनकेव लेंस ये फॉर डिस्टेंस के लिए होता है, जैसे कि फॉर डिस्टेंस अगर प्रॉब्लम है तो इसका कनकेव लेंस यूज करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन में है कि डिस्टेंस विजन, नियर विजन, p इक्वल टू 1/f, तो p की वैल्यू रख देंगे 1.5, f इक्वल टू 0.67 कन्वेक्स, ये क्योंकि प्लस वैल्यू आ रही है, तो प्लस वैल्यू अगर फोकल लेंस की वैल्यू आ रही है तो उसमें क्या होगा, कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।